हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि इस टाइम हम लोग चला रहे थे मतलब एसएससी सीजीएल 2022 की, और उसमें अगर हम लोग बात करें तो हम पूरे सिलेबस को लेके चलने वाले हैं। तो उसमें हम लोगों का जो चल रहा अभी वो है ग्रामर पॉइंट है, और ग्रामर वाले पॉइंट से अगर बात करें तो उसमें हमारा वॉइस है, और वॉइस में अगर बात करें तो हम लोग आज करेंगे डे 3 की बातें करेंगे। जैसे कि हम लोग डे 1 कर चुके हैं, डे 2 कर चुके हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे डे 3 में। तो देखते हैं कि हमारा डे 3 में क्या हो सकता है। जैसा कि डे 2 में तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना सीखा है, तो आज डे 3 में हम लोग कितना कुछ करते हैं ये आज देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम बात करते हैं। तो डे 3 को ले लेते हैं इस प्रकार कि आज हम सीखने वाले हैं इसमें टेंस की अगर बात करें तो ये रहेगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, बिल्कुल इसकी बात करेंगे हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान तो ऐसे बहुत बताई गई कि हिंदी में कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई भी आवश्यकता आपको एग्जाम में नहीं है। एग्जाम में किस तरह से आपको पकड़ना है कि ये एक्टिव वॉइस है और कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाना है, ये बात जानने जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम में हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि जो मतलब टेंस हम सीखते हैं वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, ये तो कंफर्म है। तो उसी चीज को जानने के लिए कि एक्टिव जब पकड़ पाएंगे या पहचान पाएंगे तभी हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे। तो इस चीज को जानने के लिए आप आइए देखिए, यहाँ अगर हम बात करें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव फॉर्म में कब होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपको मिल जाए इज, एम और आर, इनके बाद जब आपको वर्ब में क्या मिले आईएनजी, तो ये समझ जाइए कि अगर ये वाला पॉइंट है कि इज, एम, आर के बाद वर्ब में क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो, तो ये समझ जाइए कि ये होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो भी किस फॉर्म में होता है, एक्टिव वॉइस फॉर्म में होता है। अब दोस्तों हमें सीखना है क्या है, पैसिव वॉइस सीखना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे, एक्टिव तो पहचान में आ गया कि इज, एम, आर के बाद हमारा अगर आईएनजी है तो वो हमारे लिए क्या है, एक्टिव है। तो उसी चीज को हमें अब पैसिव में बनाना है, तो उसे कैसे जानेंगे, जरा देखिए। यहां हम ले लेंगे इज, एम, आर प्लस क्या रहेगा, बीइंग रहेगा। तो इज, एम, आर के बाद बीइंग हो, और बीइंग के बाद क्या आ जाता है आपका थर्ड फॉर्म। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाए कहीं तो वो समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस ही होना है। क्या होना है, पैसिव वॉइस ही होना है। बिल्कुल आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर जिन पे हमें बात करनी थी, ये ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये आपका पैसिव वॉइस है। अब आइए हम सेंटेंस लेते हैं और एक्टिव से पैसिव बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसा मैंने पहले सेंटेंस के लिए बोला कि सी इज राइटिंग अ लेटर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना और सही देखा कि सी इज राइटिंग अ लेटर। ये एक मेरे पास सेंटेंस है, मैं इसे जस्टिफाई करूं कि क्या ये एक्टिव वॉइस है भी कि नहीं है। तो मैंने देखा इज के बगल में राइटिंग है। अगर इज एक हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग है तो इसमें वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों देखो, इज के बाद वर्ब में क्या है, आईएनजी। तो वो कौन सा फॉर्मेट होता है, एक्टिव वॉइस का। और कौन सा एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट की बात करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस की बात करता है। तो जी ये तो जस्टिफाई हो गया कि ये मेरे पास जो सेंटेंस है वो किस रूप में है, वो एक्टिव वॉइस के रूप में है। अब मुझे जस्टिफाई ये करना है, मतलब जस्टिफाई तो मान लो हो गया कि ये वाला क्या है कि ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो अब हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस।
तो पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ बनाते हैं इसको। जैसे सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो हमें लेने की प्रक्रिया में आएगा वो आएगा आपका अ लेटर। क्या रहेगा, अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। फिर इसके बाद यहाँ पे ले लिया जाएगा एज, फिर लिया जाएगा बीइंग। अ लेटर इज बीइंग। अब थर्ड फॉर्म में क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म में ये रहेगा आपका रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन। अब इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, इसके बाद बाई, और इधर बाई के बाद अगर हम इसको लेना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन जाएगा आपका पीवी। क्या बनेगा, पैसिव। जी बिल्कुल सही। देखिए अब ये आपका बन गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। क्या बन के तैयार हुआ, पैसिव वॉइस तैयार हुआ, ठीक है। अब चलिए हम इसको रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इसको रूल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे अगर हम रूल की बात करें, किसी भूल की बात नहीं, सीधे सीधी बात किसकी करनी है, रूल की। तो सबसे जो पहला काम करा है आपने, ऑब्जेक्ट लिया है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपने बनाया किस रूप में था, सब्जेक्ट के रूप में बनाया हुआ। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये थोड़ा सा आपका एक्शन था और ये आपका एक रिएक्शन है। मतलब देखो सिंपल सी बात कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आएगा तो ऑब्जेक्ट, लेकिन बन क्या जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की बात करें और यहाँ पे किसकी बात करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आपके सामने आएगा तो वो इजी लिखा जाएगा। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आएगा तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज लेते हैं आई, आई के साथ अगर हमेशा हम क्या लेना चाहेंगे, हम एम लेना चाहेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे तो इस तरीके की हमारे पास कुछ बातें आएंगी। तो यहाँ रहेगा आपका क्या, बीइंग शब्द आएगा, जैसा कि हमने जोड़ा हुआ है बीइंग। और बीइंग के बाद अगर हम बात करें तो वर्ब में कौन सी फॉर्मेट आती है, वर्ब की फॉर्मेट आएगी थर्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। और थर्ड फॉर्म के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे बात आएगी किसकी, प्रेपोजिशन की। जैसे कि मैक्सिमम लोगों को ये माइंड में फील होता है कि हमारा बाई आता है, लेकिन मैं जहां तक बताना चाहूंगा कि बाई तो 90% तो आता ही है, श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बचे 10% है उसमें अदर प्रीपोजिशन आते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में नो के साथ तो बताने का काम किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ब हमारे पास हैं जो बाई को एक्सेप्ट न करते हुए दूसरे प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जी हाँ, इस चीज को ध्यान में रखना होगा क्योंकि एग्जाम में आपका वही कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया है जो बाई से हट के हो, क्योंकि सबको बाई लगाना आसान लगता है। तो इसलिए एग्जाम में क्या करते हैं, वर्ब को चेंज कर देते हैं कि जो बाई को एक्सेप्ट ही ना करे और आप बाई वाले ऑप्शन को क्या करो, ट्रिक करके आ जाओ। तो इसलिए मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कौन से वर्ब के साथ हमारी प्रीपोजिशन बदल जाती है। जैसा कि नो मैंने बताया था, आगे मैं आपको और भी बताऊंगा, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को हम किस रूप में बदल देते हैं, हम बदल देते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। ओके, तो ये बन के हमारा तैयार हो गया अपना रूल। तो देखिए ये रूल हमारा तैयार है। अगर इस रूल पे ध्यान देंगे तो आपका पैसिव वॉइस गलत होने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने एक सेंटेंस यानी कि एग्जाम्पल बनाया और उस एग्जाम्पल से हमने एक रूल बना लिया। अब इस रूल से भी हमें क्या करना है, एक और एग्जाम्पल बना लेना है। तो आइए बनाते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे देखिए ये पहला हमारा एग्जाम्पल था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम लेते हैं एम वाले को, ठीक है। जैसे कहूं मैं सी, सॉरी बार बार सी आए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां लेते हैं ही एज कॉलिंग मी। बिल्कुल आपने सही सुना कि मैंने लिखा है कि ही इज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहा है। क्या लिखा मैंने, एक मिनट, हाँ ठीक है, कि ही इज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहा है। अब इस सेंटेंस को जस्टिफाई करना है कि क्या ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है कि नहीं है।
कैसे करेंगे? तो आप देखिए इज है और इज के बगल में क्या लगा हुआ, आईएनजी लगा हुआ, तो सीधी सी बात है कि जब इज के बगल में आपको मिलता है अपना आईएनजी तो आप कंफर्म हो सकते हैं और एकदम कंफर्मेशन के साथ बोलिए कि ये मेरा क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब दोस्तों एक्टिव वॉइस की पहचान हो गई। चलो ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी एक एक्टिव वॉइस की पहचान लोग मानते हैं। तो बहरहाल ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया पॉइंट है कि हेल्पिंग वर्ब के बगल में आपने क्या पाया हुआ है, आईएनजी पाया हुआ है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, सिर्फ हम बीइंग वर्ड को साइड रखते हैं क्योंकि ये पैसिव वॉइस में मिल जाता है। अब देखिए हमें बनाना है पैसिव वॉइस, तो लेते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और अपना ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आई को हमने बना दिया सब्जेक्ट, मतलब मी, अब था हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आया और उसको हमने सब्जेक्ट बनाया। अब देखो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ क्या लेना है हमको, आई के साथ लेना हमको एम, और एम के बाद अगर बात करें तो आएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा हमारा क्या, बीइंग शब्द आएगा। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पे बीइंग आएगा। और बीइंग के बाद अगर बात करें तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमारी थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, कैसे, ऐसे जी, आई एम बीइंग कॉल्ड, आई एम बीइंग कॉल्ड हो जाएगा। अब इस कॉल्ड की बात क्या करेंगे, बाई, और बाई की बात हमने देखा है क्या, हिम, बाई की बात क्या देखा है, हिम देखा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये हमारे पास रहेगा पैसिव वॉइस, क्या ये बन गया अपना पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लेते हैं एक और भी एग्जाम्पल लेने की बात करते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आर के लिए, क्योंकि आर भी हमारे पास है। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये हो जाएगा, जैसे कहें हम आई एम जी बिल्कुल आपने सही देखा कि मैंने लिखा है कि आई एम ब्लेसिंग देम, क्या लिखा हुआ है मैंने, आई एम ब्लेसिंग देम लिखा हुआ है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ब्लेस के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, मतलब आईएनजी मिल रहा है, मतलब इज जो सॉरी एम है और एम के बाद हमें क्या मिल रहा है, आईएनजी मिल रहा है। आप ये समझ जाइए कि ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, और बनाना क्या आपको पैसिव वॉइस। तो चूंकि देखिए ये हमारे पास हो जाएगा एक्टिव वॉइस, क्यों इसलिए हम एक्टिव वॉइस मान रहे हैं, रीजन हमारे पास मानने का है कि भाई एम के बाद आईएनजी लगा हुआ है, और आईएनजी लगा हुआ तो क्या होगा, अपने आप में एक्टिव वॉइस होगा। अब उसको किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में। तो देखिए चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को, यानी दे के बाद क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा आर, और आर के बाद क्या चाहिए हमको, बीइंग शब्द चाहिए, क्या चाहिए, बीइंग शब्द चाहिए। ठीक है, आर के बाद हमको क्या चाहिए था, बीइंग शब्द चाहिए था। अब बीइंग के बाद आप लेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेंगे, तो ब्लेस आपके साथ है, और ब्लेस में आप जोड़ देंगे, ये ब्लेस्ड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे बाई, और बाई के बाद आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे आप ले लेंगे मी, और ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस। तो बिल्कुल आपने सही लिखा दोस्तों यहाँ पे कि दे आर बीइंग ब्लेस्ड बाई मी, यानी ये आपका पैसिव वॉइस बन के हो गया तैयार। तो इस तरीके से हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इज एंड आर आती हैं, और हमने तीनों पे पैसिव वॉइस बनाने का काम कर लिया है। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने बहुत आसान तरीके से आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि वो उनको एसएससी सीजीएल 2022 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट मिले, और कहीं भटकना ना पड़े। सिर्फ यही डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के चैनल से जुड़े रहें, आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ से दे दी जाएगी, डे बाय डे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टेंस की करते हैं बात। तो तब तक के लिए बाय।